भगवती सूत्र में कहा गया है, कतिबिहे णम भन्ते मरणे पन्नत्ते गोयमा पंचबिहे मरणे पन्नत्ते तंजहा आवीचीय मरणे ओहि मरणे आतियंतीय मरणे बाल मरणे पंडीय मरणे। प्रश्न किया गया, भन्ते मरण के कितने प्रकार प्रज्ञप्त हैं? उत्तर, गौतम, मरण के 5 प्रकार प्रज्ञप्त हैं। जैसे आवीचि मरण, अवधि मरण, आत्यंतिक मरण, बाल मरण, पंडित मरण। प्राणी जन्म लेता है, जीवन जीता है और एक दिन देहावसान हो जाता है। इस प्रकार ये 3 चीजें हो जाती हैं। जीवन का आदि बिंदु, जीवन का समापन और मध्यवर्ती काल। आदि, अंत और मध्य, ये 3 चीजें हो जाती हैं। जीवन का जो आदि काल है, गर्भाधान काल और जन्म को हम आदि काल मान लें, मृत्यु को समापन काल मान लें, और बीच का यह जीवन काल हो जाता है। जन्म होना डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप में हमारे हाथ की बात नहीं है। किसका जन्म कहाँ होगा, किस देश में होगा, किस परिवेश में होगा, किस गांव नगर आदि में होगा, हॉस्पिटल में होगा या घर में होगा या कहाँ होगा, यह मोटा मोटी रूप में प्रत्यक्षतः हमारे हाथ की बात नहीं है। कोई गांव में जन्मता है तो कोई उसकी इच्छा से भी, इसकी इच्छा गांव में जन्मने की थी, इसकी शहर में थी, यूँ कोई इच्छा थोड़ी पूछी जाती होगी तुम कहाँ जन्मना चाहते हो। मानो एक जैसा होना होता है वैसा जन्म हो जाता है। और मृत्यु भी कहाँ आएगी, ये कुछ तो मान लो थोड़ी किसी रूप में हाथ की बात हो तो हो जाए, बाकी मृत्यु भी कहीं भी आ सकती है। परम पूज्य कालूगणी का पहले यह अंदाज नहीं रहा होगा कि गंगापुर चतुर्मास में वे महाप्रयाण को प्राप्त होंगे। पहले उनका यह अंदाज शायद नहीं रहा होगा, परंतु उनका तो इरादा था कि थली में जाना है, यात्रा पूरी करके थली में जाना वहाँ, परंतु उनको तो गंगापुर में ही अनशन भी लेने का मानो माहौल बन गया और जीवन महाप्रयाण को भी प्राप्त हो गया, आत्मा महाप्रयाण कर गई। तो कहाँ मौत आएगी ये भी सर्वत्र हमारे हाथ की बात नहीं है। तो ये 2 तत्व हो गए, जन्म और मृत्यु। अब जो बीच का समय है वह है जीवन काल। हम जीवन पर ध्यान दें। भगवती सूत्र में मरण के 5 प्रकार बताए गए हैं। ये 5 नाम दिए गए हैं। पंडित मरण भी होता है, बाल मरण भी होता है, और भी मरण है। तो मरण है तो पहले हम जीवन पर ध्यान दें कि जीवन आदमी कैसे जिए, कितना जीवन काल मिलेगा
ये भी कुछ अंशों में हाथ की बात नहीं है। कितना जीवन काल किसको मिलेगा, तो कितना जीवन काल मिलेगा इस पर ध्यान तो संभवतः दिया जा सकता है, फिर भी सबके हाथ की बात नहीं है कि इतना जीवन काल मिलेगा ही, वो भी वर्तमान के समय में। प्राचीन काल में तो फिर भी सुनिश्चितता कुछ होती, यौगलिक समय था तो लंबा आयुष्य मान लो, बीच में अकाल मृत्यु की बात नहीं, तो इसलिए कुछ सुनिश्चितता भी मान लें कि इतना लंबा काल तो है ही जीवन का। परंतु वर्तमान में जो हम मनुष्य हैं, पंचम और अवसर्पिणी काल का है, इसमें यह कुछ कठिन या प्रायः कठिन है किसका जीवन काल कितना होगा यह सुनिश्चय हो जाए। ठीक है, ज्योतिष आदि के आधारों पर कुछ जानकारियां मिल भी सकती हैं, फिर भी पक्का कहना कितना संभव है कितना संभव नहीं है एक अलग विषय है। तो वर्तमान में जीवन काल कुछ अनिश्चय में भी रहता है। मृत्यु का होना तो निश्चित है, पर कब होना यह बहुलांश में संभवतः अनिश्चित है, कब किसका काल आ जाए। तो इसका मतलब हुआ कि ज़्यादा भरोसे पर संभवतः रहना ठीक नहीं, ज़्यादा भरोसे पर रहना, क्योंकि आखिर क्या भरोसा है। कुछ कुछ भरोसा हो भी जाए, कुछ ऐसा ज्ञान हो जाए, अतीन्द्रिय ज्ञान वल्क मिला, इतना जीवन काल तो है ही, तो किसी किसी को कुछ ज्ञान हो जाए तो हो जाए, कोई ज्ञानी बता दे तो बता दे, बाकी कुछ यह निश्चय कर पाना कठिन है। तो जीवन काल कितना मिलेगा इस पर हमें ज़्यादा ध्यान न देकर मेरा जीवन कैसा रहे इस पर अधिक ध्यान देना चाहिए। मैं जीवन कैसे जीऊं, कैसे मेरा आत्म कल्याण का कार्य होता रहे, इस विषय पर हमें ध्यान देना चाहिए। जीवन कैसे जीना, जो चारित्रात्माएं हैं, समणियां हैं, जो गृहत्यागी बन चुके हैं, परिवार को एक संदर्भ में छोड़ चुके हैं, घर को छोड़ चुके हैं, त्यागी बन गए हैं, तो उनका जीवन तो वैसे चारित्रात्माओं का तो विशेष मान लें, संयम जीवन उन्होंने जो स्वीकार किया है। समणियों का भी यूँ संन्यास का जीवन ही है, घर बार के तो परित्यागी हैं। तो एक हम साधु समणी समण एक ही मान लें, साधु साध्वी समणी, तो मूल बात है गृह त्यागी हैं, तो बहुत अच्छा एक जीवन हमें प्राप्त है। तो यह जीवन कैसे सुरक्षित रहे संयम की दृष्टि से, चूलिका में कहा गया, अप्पा खलु सययम रक्षियब्बो सब्बिंदि एहिम सुसमाहि एहिम अरक्षि ओ जाइपहम उवेई सुरक्षि ओ सब दुहान मुच्चई। कि आत्मा की सतत रक्षा करनी चाहिए। हम चारित्रात्माओं का, सन्यासियों का काम है कि भी आत्मा की रक्षा का ध्यान रखें। बहुत बड़ा कार्य है अपनी आत्मा की रक्षा करना। तो खतरा किससे है, किस चीज से रक्षा करना है? कि खतरा हमें मोहनीय कर्म से है, ज्यादा खतरा हमें मोहनीय कर्म से है। इसलिए मोहनीय कर्म से अपनी आत्मा की हमें रक्षा करने का प्रयास रखना चाहिए। और किसी से कोई खास खतरा ज़्यादा नहीं है। हमें ज़्यादा खतरा
वो मोहनीय कर्म से विशेष खतरा संभवतः है। गृहस्थों को तो कभी चोर का खतरा, कोई संपत्ति ले जाए, वो ले जाए, लूट ले कर ले, कोई आ जाए कोई कुछ हनन कर दे, वो कर दे, प्राण अपहरण कर दे, ये खतरे भी हो सकते हैं। पर साधु को तो ज़्यादा खतरा मोहनीय कर्म का है। और तो कुछ हो जाएगा तो हो जाएगा, थोड़ा बहुत कोई सामान, कोई चोर आ गया ले गया तो ले गया, क्या थोड़ी आलोचना भले ले लो भी सामान, और तो क्या खास बात है। साधु के पास और हो भी तो क्या, कोई कौन सी करोड़ रुपये की संपत्ति जो चोर उठा करके ले जाएगा। थोड़ा बहुत मान लो सामान है तो कोई ले, सुरक्षा तो मान लो थोड़ी व्यवहार में उसकी भी रख लें, फिर भी कोई बाई चांस ले गया तो ले गया, संयम रत्न तो नहीं ले गया ना, तो क्या खास बात है, गया ले गया। थोड़ी खोजबीन यथा औचित्य कर लें भले, फिर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, क्या खास बात है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि साधु का भी कोई चीज ले जाए, साधु यात्रा में अमुक चीज कोई बच्चा कोई उठा के ले गया तो ले गया, क्या खास बात है। तो हमें खतरा ज्यादा है वो मोहनीय कर्म से है, उससे हम आत्मा की रक्षा करने का प्रयास करें। मोहनीय कर्म अनेक रूपों में होता है। कभी इतना वो हावी हो जाता है कि साधु का साधुपना भी लूट लेता है, और साधु का मन साधुपना छोड़ने का, घर जाने का हो जाता है, साधुपना भी लूट लेता है। यह मोहनीय कर्म है। तो इससे हमें अपनी सुरक्षा रखनी चाहिए कि जो ये चारित्र रत्न, संयम रत्न, संन्यास जीवन हमें मिला है वो पूरा सुरक्षित रहे, अंतिम श्वास तक मेरा साधुपना संन्यास ठीक रह जाए। यह महान उपलब्धि हो जाती है। दीक्षा ली, अच्छा संयम जीवन पाला और सुखे सुखे इस संयम जीवन की संपन्नता कभी हो जाए, यानी हो तो संयम जीवन, संयम की अवस्था में ही संपन्नता हो, असंयम में बीच में जाना न हो जाए। तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है अनंत काल में कि एक जन्म में अच्छा अपना संयम जीवन पाल लिया। तो हमें चिंता या चिंतन इस चीज का करना चाहिए कि मेरे संयम की यानी संयमी आत्मा की रक्षा मैं करता रहूं। कैसे करूं? मोहनीय कर्म से बचाव करना है तो सब्बिंदियेहिं सुसमाहियेहिं, इंद्रियों को सुसमाहित रखूं, पांचों इंद्रियों का संयम रखूं। मन का भी संयम रखें, वाणी का भी संयम रखें, काय का भी संयम रखें। तो पांचों इंद्रियों का संयम रख लेंगे तो फिर शरीर का संयम भी आसान या हो गया, मन का भी संयम आसान या हो गया, वाणी का भी संयम आसान या हो गया। तो पांचों इंद्रियों को सुसमाहित समाधान युक्त कर लें, कोई राग नहीं, रीस नहीं, द्वेष नहीं। फिर रक्षा क्यों करें? तो एक श्लोक में 3 प्रश्नों का जवाब दे दिया गया है, क्या, कैसे और क्यों। इस एक श्लोक में हमारे साधु साध्वियां हैं, समनियां हैं, ध्यान दे सकते हैं। एक श्लोक में 3 प्रश्नों का उत्तर है, क्या, कैसे और क्यों। कि क्या करें? अप्पा खलु स्वयं रक्षियब्बो, करना क्या है कि आत्मा की सतत रक्षा करनी चाहिए। यह क्या का उत्तर हो गया। क्या करना है? आत्मा की सतत रक्षा हमें करनी चाहिए। अब दूसरा प्रश्न ऐसा, रक्षा कैसे करें, उपाय बताओ, तरीका बताओ। तो तरीका बता दिया चूलिका में, सब्बिंदियेहिं सुसमाहियेहिं, सब इंद्रियों को सुसमाहित करने के रूप में आत्मा की रक्षा करनी चाहिए।
तो तीसरा प्रश्न भी, रक्षा क्यों करें, रक्षा करने से लाभ क्या, न करें तो नुकसान क्या, रक्षा न करें तो नुकसान क्या, रक्षा करें तो लाभ क्या, हम क्यों करें रक्षा। तो क्यों का उत्तर मानो दे दिया गया, अरक्षिओ जाइपहम उवेई सुरक्षिओ सब दुहान मुच्चई, कि जो अरक्षित आत्मा है, जिसकी रक्षा नहीं की गई है, वो आत्मा जाति पथ जन्म मरण की परंपरा में भ्रमण करती है। और सुरक्षित आत्मा है, वो सब दुखों का अंत कर लेती है। इसलिए हमें आत्मा की रक्षा सतत करनी चाहिए। तो यह एक श्लोक है चूलिका का। इस एक श्लोक में क्या, कैसे और क्यों, एक ही श्लोक में इन तीन का उत्तर, व्हाट व्हाट, क्या, हाउ कैसे और भाई क्यों, क्या कैसे और क्यों, इन तीनों का उत्तर दे दिया गया है। ये तीन बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, क्या कैसे और क्यों। कि सामायिक करो तो सामायिक क्या है, कैसे करें और क्यों करें। यूँ हम तीन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर लेते हैं तो काफी समाधान हो सकता है। तो ये रक्षा की बात है, भी आदमी की रक्षा करना भी एक मानव कार्य है, देश की रक्षा करना भी कार्य है, परिवार की रक्षा करना भी कार्य है। ये रक्षा के कार्य हैं, इनका भी अपना लोक में महत्व है। अध्यात्म के जगत में आत्मा की रक्षा का मानो सर्वोपरि महत्व है कि आत्मा की रक्षा करो, सतत करो। यह नहीं सुबह तो कर ली फिर छोड़ दिया, तो फिर कोई वो मोहनीय क्रम आ जाएगा तो उसका सतत करो रक्षा। थोड़ी देर का पैरा नहीं देना है, 24 घंटों का पैरा लगाओ। ऐसी व्यवस्था करो 24 घंटों में कभी भी वो मोहनीय क्रम हमारे संयम को ले न सके, आत्मा को दूषित न कर सके। तो सुरक्षा सतत रहनी चाहिए, सुरक्षा में ढील नहीं। ढील दी तो पता नहीं कब क्या वो मौका देख के आ जाए। तो मरण के बारे में भगवती सूत्र में बताया गया है, हम मरण को भी समझें और जीवन को भी समझें। जीवन में हम आत्मा की रक्षा करें, हम मरण तो कभी होगा, होगा तो होगा, कि मरण के लिए भी हम अच्छी विधा को काम में लें। कि मरण का पंडित मरण, भगवती सूत्र में मरण के जो 5 प्रकार बताए गए हैं, अंतिम 5वां प्रकार है पंडित मरण। हम पंडित मरण को प्राप्त करें। पंडित विद्वान हो गए, विद्वान होना अलग बात है। यहां पंडित का मतलब कोई विद्वान होना नहीं है। विद्वान कोई है, अच्छी बात है, नहीं भी है। पंडित मरण हो, और पंडित मरण के भी 2 प्रकार बताए गए हैं, प्रायोपगमन और भक्त प्रत्याख्यान। पाओव गमने ये भक्त पच्चखाने ये अनशन होता है। अनशन में समाधि अवस्था में मरण होता है, एक बहुत अच्छी बात हो सकती है। अनशन की अवस्था में, समाधि की अवस्था में, एकदम संयम समाधि अध्यात्ममय भावों में इस नश्वर शरीर का परित्याग होता है। वो मरण का अच्छा एक स्तर आदमी के लिए हो सकता है। वो जीवन का समापन बहुत अच्छे रूप में होता है। अब मरण हॉस्पिटल में आ जाए, बाकी तो हाथ की बात नहीं है, कब क्या परिस्थिति बन जाए, पर हॉस्पिटल में मरण होना, खाते खाते मरण होना ठीक है, यूँ कोई जैसा योग है वैसा हो जाए, पर हॉस्पिटल में नहीं, खाते खाते नहीं। त्याग, संयम, परित्याग, हो सके तो अनशन और समाधि की अवस्था। परिणाम धारा शुद्ध रहे, परिणाम बहुत अच्छे ऊंचे रहें,
संथारा भी मान लो आए, कभी न भी आए, सबको संथारा भी न भी आए। अकस्मात ही कई स्थितियां बन जाती है और कभी कभी संथारे की भावना भी नहीं होती है कि संथारे का तो मन नहीं हो रहा है कि संथारा करो, कि ना संथारा नहीं करना। ठीक है, अपना अपना मनोबल है। संथारा झटपट पचकाना भी स्थिति देखनी चाहिए कि तपस्या भले लंबी कर लो पर संथारा पचकाना एक साथ, वो थोड़ा सोच। हमारे साधु साधियाँ संथारा भी पचकाते हैं तो भाई संथारा तो देख, इसलिए हमारे यहाँ तो भी अनुमति लेकर के संथारा पचकाने का प्रयास रखो सामान्यतया। झटपट किसी को संथारा नहीं, कि तपस्या तो फिर भी लंबी कर लो, संथारा पचकना थोड़ा कई बार कोई कठिन पड़ जाए, फिर भी संथारा आ जाए तो बहुत अच्छी बात हो सकती है। तो यह भगवती सूत्र में मरण के 5 प्रकार बताए गए हैं। तो जीना अच्छा कलापूर्ण जीवन जिए तो मौत भी कभी आए तो कलापूर्ण तरीके से मौत आए। अच्छी तरह खमत खामना करके, सबसे कोई से बैर विरोध नहीं, खमत खामना करके, आलोचना आरोपणा, सब साधु के आलोचना आलोचना आरोहणा, जीवन की आलोचना हो जाए, सब एकदम स्नान करके तैयार हो जाए। डेड बॉडी को बाद में स्नान कराते हैं, वो तो शरीर का स्नान होता है, हम आत्मा का स्नान पहले ही कर लें। तो भाई महाप्रयाण प्रयाण होने से पहले पहले एक अच्छा स्नान हो जाए, आलोचना अच्छी हो जानी चाहिए। कि साधु सोच ले कि आलोचना तो अंत में करूँगा, अभी नहीं करूँगा, अभी भुंडी लगेगी बाद में करूँगा। भगवती सूत्र में कहा गया कि बाद में करूँगा और नहीं कर पाए, ऐसे ही चला गया तो विराडक होने की बात। पहले क्यों नहीं करी कि बाद में करूँगा बाद में करूँगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, इतना देरी क्यों की तुमने, अंत में कर नहीं पाया। तो आराधक की कोटि में नहीं रहा उस संदर्भ में। तो भी आलोचना की भावना तो रखनी चाहिए, और यह भी एक अमुक गलती हो गई तो अभी तो नहीं लूँगा, अंत में कभी देखूँगा भी। ये थोड़ा अंत वाला चिंतन थोड़ा असमीचीन हो सकता है। बाई चांस आलोचना अंत में न ले पाए तो फिर क्या होगा। तो भगवती सूत्र में कहा गया भी ऐसे कोई साधु बाद पर छोड़ दे, वो नहीं कर पाए आलोचना, तो विराडक की स्थिति में। तो यह भगवती सूत्र में 5 मरणों में एक है पंडित मरण बताया गया है। बाल मरण का भी नाम है, और भी कुल 5 यहाँ बताए गए हैं। तो यह साधु अवसान को प्राप्त हो तो अच्छी तरह शुद्धि हो जाए, इसलिए यह महाव्रतों का आरोपण है, आराधना करना और सब, ये सब सारे काम हैं। ये अनशन आरोपणा, महाव्रतों की आलोचना और खमत खामना, ये जयाचार्य की जो आराधना कृति है वो भी एक अच्छी सुंदर कृति संभवतः है। उसमें बहुत बातें आ गई, मिच्छामि दुक्कडम और खमत खामना और नवकार मंत्र और सारी कई बातें अच्छी आ गई है। तो एक भगवती सूत्र में जो यह मरण की बात बताई गई है, तो मरण भी हो साधु का तो अच्छी तरह सुसंपन्न हो, शुद्धि हो, अच्छी तरह हो जाए, फिर मरण हो तो हो। तो यह भगवती सूत्र का जो मरण का प्रसंग है कि मरण आए, जब तक जीवन है अच्छा काम करें, जितना कर सके अच्छा काम करें। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने, परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने, इधर कालूगणी को भी और भी आचार्य हैं, गुरुदेव तुलसी ने अपनी यात्राएं भी की, दूर दूर की यात्राएं भी कर ली, और भी जगह जगह दूर की तो बाद में की। उससे पहले बॉम्बे, एक बार पहले ही बॉम्बे पधार गए थे, पहले ही यात्रा 2011 संवत का चतुर्मास बॉम्बे में पहले किया, वापिस फिर मध्य प्रदेश होते राजस्थान, फिर दोबारा बाद में दक्षिण की यात्रा तो बाद में की थी। तो यात्राएं भी कितनी कर ली थी, और अपना कितना प्रवचन करना तो कितना प्रवचन किया, जनोद्धार का मान लो, जन संपर्क भी कितना कर लिया। इधर आगम संपादन जैसे कार्य, अनुव्रत, कितने काम नए नए शुरू हो गए। और
आखिर गंगा शहर में 1997 सन था, तब उनके भी शरीर की थोड़ी स्थिति थोड़ी सी डाउन सी थोड़ी हो गई थी। तो गुरुदेव ने भी विचार किया, इतना जीवन जी लिया, अब संलेखना संथारा करें। अब ऐसा भी चिंतन उनकी डायरी में संभवतः आया था। कहा 1 सप्ताह और देख लें, 1 सप्ताह यार महाप्रयाण भी हो, जो भी। तो यानी अच्छा जीवन जिए, तब तक अच्छा जीवन जिए, सेवा करें, संयम की साधना करें कि वो 12 वर्ष सूत्र मेरे 12 वर्ष अर्थ मेरे 12 वर्ष सेवा में, ऐसी जो बात आती है, आवी लय सब पवी लय निवी लय, तो भी ये एक हम उसको उदाहरण मान ले कि भी पहले काम कर लो, खूब सेवा कर लो। वृद्धों की भी सेवा करना काम है, ग्लान की, वृद्ध की, और भी कोई सेवा हो, दूसरों का उद्धार हो, ऐसी सेवा कर लें। फिर जब अब शरीर काम नहीं दे रहा है, अब तो उत्तर देने वाला है, तब अपने तैयारी करके संलेखनार अपना आलोयना जो करना कर करा के एकदम स्नान करके फिर जो मरण की प्राप्ति। तो भगवती सूत्र में ये मरण के 5 प्रकार बताए गए हैं, उनमें अंतिम एक पंडित मरण बताया गया है। तो साधु का तो समय आने पर अगर संलेखना संथारे का मौका हो तो बहुत बढ़िया, वरना परिणाम तो हमारे अच्छे रहे, शुद्धि हो जाए, संथारा नहीं भी आए, अच्छे फिर परिणामों में जीवन की यात्रा संपन्न हो। तो भगवती सूत्र का मरण का जो प्रकरण है छोटा सा, इससे हम यह प्रेरणा लें कि पंडित मरण खूब समाधि की अवस्था में हो, और हो सके तो संलेखना संथारा के साथ सारा जीवन का क्रम संपन्न हो। यह हमारे लिए श्रेयस्कर हो सकता है। दानान सिट्ठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।